बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे ट्रक कड्डों पे बनने वाली दाल माश बनाना सिखाऊंगा आपको। ये दाल माश मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये दाल माश कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो दाल माश बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम यानी एक पाव मैंने माश की दाल ले ली और इसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। इसको ज़्यादा देर भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, एक हम कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे भीगी हुई माश की दाल। और थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम और ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 से 5 लौंग। इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी दाल से। तो अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और दाल को हम एक बॉयल दे लेंगे। तो जल्दी से मैं हाई फ्लेम पे इसको एक बॉयल दिलवा लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को बॉयल आ चुका है और ये जो ऊपर झाग आ चुकी है सारी हम उतार देंगे, क्योंकि अगर आप झाग नहीं उतारेंगे तो इसके अंदर टेस्ट नहीं आएगा। तो झाग आपने ज़रूर उतारनी है सारी। दाल के ऊपर जितनी भी झाग थी सारी मैंने उतार दी है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच खाने का घी। घी ऐड करने से इसके अंदर लेस आएगी। अब हम इसको मिक्स कर देंगे घी को इसके अंदर और 80% तक हम दाल को बॉयल कर लेंगे। तो दाल को मैं 80% तक बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो रखना है। अगर तेज़ आंच रखेंगे तो इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और दाल हमारी जो है वो नहीं गलेगी। ऊपर से हम इसको हल्का सा इस तरीके कवर कर देंगे ताकि इसकी भाप भी निकलती रहे, ये दाल ऊपर भी ना आए और अच्छी तरह बॉयल भी हो जाए। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को 80% तक बॉयल कर लिया है और दाल हमारी अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है जितनी हमें बॉयल करनी थी। ये देखिएगा, इसकी आपने शक्ल बिल्कुल भी नहीं ख़राब करनी। अब फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे और दाल को हम साइड पे करते हैं और इसका जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं जल्दी से। तो दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है 1/2 कप घी। जो दालें हैं वो घी के अंदर टेस्टफुल बनती हैं और थोड़ा सा घी इसके अंदर ज़्यादा ऐड होता है दालों के अंदर। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 2 टुकड़े दालचीनी के। और एक मैंने बादने का फूल ले लिया, उसको 3-4 पीस में मरोड़ लिया। उसको हल्का सा इसको क्रैकल करेंगे। ज़ीरे को और बादन फूल दालचीनी को हल्का सा क्रैकल कर लिया है। तो इसके अंदर आपने लौंग नहीं अब ऐड करना है, क्योंकि लौंग मैंने पहले ऐड कर दिए हैं दाल बॉयल करते वक्त। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज को जल्दी से मैं ब्राउन कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। जो दालें होती हैं, दालों के अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ज़्यादा ऐड होती है, फिर ही दाल मज़े की बनती है। 1 से 2 मिनट इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे प्याज के साथ लहसुन अदरक की, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। जब आप इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करते हैं तो उसके बाद जो प्याज का कलर है वो चेंज होना बंद हो जाता है। 2 मिनट तक लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया प्याज के साथ। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए लाल टमाटर और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने से जो टमाटर हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जल्दी से टमाटर को सॉफ्ट कर लेता हूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ।
तो चलें जी, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून कूटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इसके अंदर कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होंगे, बस सिंपल मसालों से ये दाल तैयार होती है। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम लगाते रहेंगे मसाले को। तो 4 से 5 मिनट मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लूँगा। इसी तरह पानी लगाता रहूँगा थोड़ा थोड़ा, ताकि मसाले भी हमारे ना जलें और टमाटर प्याज की अच्छी तरह ग्रेवी तैयार हो जाए। तो पानी आपने इसको लगाते रहना है। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो मसाले आपके जल जाएंगे और स्मूथ ग्रेवी इसकी तैयार नहीं होगी। ना ही प्याज मैच होंगे, ना ही टमाटर अच्छे से मैच होंगे। तो मैं जल्दी से इसकी स्मूथ ग्रेवी तैयार कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मसाले की अच्छी तरह 4 से 5 मिनट पानी लगाते हुए इसकी भुनाई कर ली है और ग्रेवी हमारी जो दाल की है वो अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दाल। तो दाल आपने पानी के साथ ऐड करनी है जो इसके अंदर बॉयल करते वक्त आपने ऐड किया था। इजाफी पानी इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। तो जो इसके अंदर दाल के अंदर पानी हो वो आपने ज़ाया नहीं करना। अब हम इसको मिक्स करते हुए इसी तरह पका लेंगे दाल को। चलें जी, अब मैं दाल को ऊपर से कवर कर देता हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि दाल का जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और घी हमारा जो है वो सारा ऊपर आ जाए। अच्छा, मुझे याद भूल गया था, इसके अंदर हमने 4-5 हरी मिर्च भी साबुत ऐड करनी है। चलें जी, अब हम इसको फिर से कवर कर देते हैं। दाल को कवर करके पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं दाल को। तो माशाल्लाह जी, दाल हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे पाउडर, और थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको कवर कर देता हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि घी हमारा ऊपर अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को कवर करके रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी माशाल्लाह अच्छी तरह मज़ेदार जो ट्रक कड्डों पे बनती है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है, ये देखें। और माशाल्लाह अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए दाल कितनी ज़बरदस्त लेसदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो इसी तरह की आपको ट्रक कड्डों पे भी मिलती है दाल माश, ये देखें। और माशाल्लाह तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है, ये देखें। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, ट्रक कड्डों पे बनने वाली माश की दाल। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। ट्रक वाले अड्डों पे माश की दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें,
ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।